सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। वीडियो अब तक पहुंच गया था। अब इसमें देखिए बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये वन टर्म था, ये कितना ये कितना ये कितना, ऐसा मतलब इसके 3 क्वेश्चन थे, लेकिन ये तीनों को मिलाकर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके 3 पार्ट्स कर देते हैं, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो पहले हम tan इनवर्स फाइंड करते हैं, tan इनवर्स 1। ओके, सो यहाँ पर लिख दो लेट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x। अभी क्या आ जाएगा देखो, फिर ये क्या करते हैं हम tan x फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे वैसे ही, tan x इज इक्वल टू 1। अब 1 tan का 1 कब आता है, जब tan 45 होता है ना, tan 45 आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 45 को हम कैसा लिखते हैं, पाई अपॉन tan 45 को हम लिखेंगे पाई अपॉन 4। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पर इससे पहले हमने क्वेश्चन में कैसा किए थे, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लिखे थे, यानी वो जो इसमें दी हुई है ना कॉलम में जो बताए थे हमने, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इसकी tan इनवर्स, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स कितनी है, उसमें बता रहा है कि -π/2 ओपन ब्रैकेट्स है। ओके, मतलब -90 से 90 के बीच में है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इसको डाल देते हैं। जब क्लोज ब्रैकेट, सो क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट होते हैं तो यू लिखेंगे हम -π/2 π/4 इज लेस दैन π/2। π/4 45 आ गया था ना, 45 90 से कम है। सो x इज इक्वल टू π/4। सो राइट tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। ये देखिए इसका एक हो गया ये। अब ये सेकंड ऐसे ही फाइंड करेंगे, फिर थर्ड फाइंड करेंगे। चलो देख लेते हैं सेकंड क्या है। लेट cos इनवर्स 1/2, ये कौन सा है, ये वाला है ना। अब इसको भी वैसा ही सेम सॉल्व करेंगे जैसा अभी सॉल्व किए थे। यहाँ पर x कंसीडर किए थे तो इधर y कंसीडर कर दो इक्वल टू y। कुछ भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो cos y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2। अब cos में 1/2, cos का 1/2 कब रहता है, जब cos 60 होता है। तो cos 60 होता है तो cos 60 को हम कैसा लिख सकते हैं, cos π/3। ओके, अब देखो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, cos की, cos इनवर्स की क्लोज ब्रैकेट है 0 to पाई है। ओके, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर 0, ये जब ऐसा ब्रैकेट रहता है ना तो इक्वल टू और लेस देन लिख सकते हैं। ओके, देखो ये ऐसा कब करते हैं हम, ये क्लोज ब्रैकेट में ही करते हैं अक्सर। देखो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/3। सो राइट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3। अब ये थर्ड इसका है, ये रह गया है, ये एक कर लेते हैं। चलो देखो थर्ड क्या है, साइन इनवर्स 1/2। देखो इसमें भी ऐसा ही करते हैं हम, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू z कर लेते हैं। तो साइन z क्या आ जाएगा, 1/2। अब 1/2 कब रहता है, जब साइन 30 होता है। तो साइन 30 को हम कैसा लिखते हैं, π/6, साइन π/6। ओके, इसकी द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है, -π/2 to π/2 क्लोज ब्रैकेट होती है। ओके, चलो देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बीच में लगा देना है ना। सो -π/2 इज लेस देन और इक्वल π/6 एंड π/2। देखो ये सेम किए, इसको सिर्फ यहाँ पर बीच में डाल दिए और क्लोज ब्रैकेट है इसलिए इक्वल टू कर दिए, यहाँ पर ये रह गया है। सो z इज इक्वल टू वॉट, आंसर विल कम z इज इक्वल टू π/6। देखो x की वैल्यू कितनी आई थी, π/4, y की वैल्यू आई थी π/3, z की वैल्यू आई है π/6। अब क्वेश्चन लिख दो और क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ पुट कर दो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2
प्लस साइन इनवर्स 1/2। देखो टेन इनवर्स की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, π/4। यहाँ पर लिख दो π/4 प्लस कॉस इनवर्स की कितनी आई थी, π/3 प्लस साइन इनवर्स की आई है π/6। देखो 4, 3 एंड 12, 4 का टेबल लिखो, 3 का टेबल लिखो और 6 का टेबल लिखो। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अभी इसमें कॉमन 12 आ जाएगा, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। तो हमको इधर भी 12 बनाना है, इधर भी 12, इधर भी 12। तो देखो कैसा बना लेते हैं हम इसको, 4 को, ये ऐसा है ना, π/4 प्लस π/3 प्लस π/6। इधर भी हमको, इधर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तब वो 12 हो जाएगा। तो ऊपर भी 3 से, इधर 4 से, तो इधर भी 4 से, क्योंकि 12 बनाने के लिए इधर 2 से, तो इधर भी 2 से। अब देखो ये सब 12 आ गया कॉमन, 3π, और इधर कितना आएगा 4π, और इधर कितना आएगा 2π। 4 + 3 7 8 9 9π/12 आ गया। देखो ये क्या कर दिया हमने, कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ वो एलसीएम निकाल के उसको इक्वल कर दिया डिनोमिनेटर है ये। सो 3 3 * 9 एंड 3 4 * 12। सो कितना आएगा 3π/4। इसकी वैल्यू कितनी आई, इवैल्यूएट किए तो 3π/4। तो आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन लिखना है इक्वल टू 3π/4। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। देखो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये क्वेश्चन है दिया हुआ है। अभी हम इसको सेम ऐसे ही 2 पार्ट्स में कर देते हैं। लेट कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू x, और यहाँ पर कर देंगे लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y। अब देखो ये 2 जो दिया हुआ है ना, उसको पहले नहीं लेंगे, लास्ट में जब वैल्यू पुट करेंगे तब उसका यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो cos x इक्वल टू 1/2, और इधर साइन y इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर cos x है ना, ये cos की वैल्यू 1/2 कब रहता है, जब cos 60 होता है। तो cos x इज इक्वल टू cos 60 के लिए हम लिखते हैं cos π/3 लिखते हैं। ओके, सो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ cos इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, 0 to π है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, ये 0 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, सो इज़ इक्वल टू और लेस दैन π/3 एंड दिस। ओके, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू π/3। बिल्कुल ऐसे ही ये क्वेश्चन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो साइन का 1/2 कब आता है, जब साइन 30 होता है। तो हम उसको 30 को कैसा लिखते हैं, π/6 लिख लेते हैं। सो लिख दो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 एंड π/2। तो सो π/2 is less than or equal π/6 is less than or equal to π/2। ये दोनों के बीच में इसकी वैल्यू रहेगी। सो y इज इक्वल टू π/6। आपको ये लिखने से पहले वेरीफाई भी करना है कि इसके बीच में आ रहा है कि ये -90 से 90 तक है ना। तो π/6 से नहीं कितना आता है, 30 आता है। तो 30 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलो देख लो अभी। तो व्हाट विल राइट, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6, और यहाँ पर ये था कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या आया था इसका आंसर, π/3। अब ये क्वेश्चन लिख दो और क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो, हो गया। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो कॉस इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है, π/3, यहाँ पे π/3 लिख दो, प्लस ये 2 आ जाएगा इनटू साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी आई है, π/6 आई है। सो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम इसको हम डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, 2 3 = 6। सो π/3 प्लस π/3, तो इसको लिख दो 3, 2π है ना, 1π 2π/3। ओके, चलो देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 इसका। सो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2,
ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू एक्स। सो tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। ओके, अब देखो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर, tan x इज इक्वल टू tan अंडर रूट 3, मतलब tan 60 आ जाएगा, तो tan अपॉन 3। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज, प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या है, -π/2 2π/2। ओके, सो लिख दो -π/2 इज लेस दैन π/3, ये लिखना है ना बीच में, इज लेस दैन π/2। सो x इज इक्वल टू व्हाट विल कम, π/3। सो लिख दो tan इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू π/3। अब ऐसे ही आपको सेक इनवर्स का निकालना है, सेक इनवर्स -2 इक्वल टू y। ओके, तो क्या कर देंगे, देखो सेक, इसको सेक को आप चेंज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर दो। तो देखो सेक y इज इक्वल टू -2। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि सेक y इज इक्वल टू, सेक का 2 कब आता है, π/3, 3 6 18, 60 में आ जाता है, तो माइनस सेक π/3। ओके, अब देखो इसकी सेक की जो ब्रांच वैल्यू बता रहा है ना, वो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है 0 to π है ना। देख लेते एक बार, कंफर्म कर लेते हैं कि उसकी सेक की है 0 to π, ऐसे दिया हुआ है 0 to π उसकी ब्रांच वैल्यू है इसकी, यानी इसमें पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पर नेगेटिव में नंबर आया, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो लॉजिक इससे पहले बताए थे वो करना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यहाँ पर सेक कहाँ पर आ रहा है वो देखना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ का यूज़ कर लेना है। तो ये माइनस को निकाल देना है आपको, है ना। अगर माइनस को निकाल देना है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि निगेटिव, सेक निगेटिव कहाँ पर आ रहा है। तो हम ले लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट का, कि अब ये बार बार हम समझाएंगे नहीं आपको, है ना। यहाँ पर रहेगा आपका निगेटिव रहेगा, यहाँ पर साइन रहेगा आपका पॉजिटिव, तो सेक क्या रहेगा आपका, निगेटिव रहेगा, यानी π-θ। दो क्वाड्रेंट आ जाते हैं तो दो में से पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आता है ना वो लेना है। तो सेक y इज इक्वल टू π-θ। सो सेक y इज इक्वल टू π-θ कितना आया अपना, π/3। सो सेक y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 यानी 2π/3। ओके, सो राइट प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, ये हमने जो लिखे थे वो ऐसे ही लिखे थे, जो अपना आपको बताने के लिए, ऑफ सेक इनवर्स इज 0 to π, ये क्या था, -π/2 भी था ना, 0 to π और -π/2 ये वाला। तो इधर भी लिखेंगे 0 to π -π/2। इसका मतलब हमने समझाए थे कि इसको छोड़कर, है ना, कि सेक की वैल्यू 90 में नॉट डिफाइन आ जाती है। चलो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 0 इज़ लेस देन और इक्वल 2π/3 π। सो y इज इक्वल टू व्हाट, 2π/3। अब क्या करना है, क्वेश्चन में इसको वैल्यू पुट कर दो। क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो पहली वैल्यू कितनी आई थी, π/3 माइनस 2π/3, क्या आ जाएगा, देखो 3, सो 2 - 1 1 π -π/3। ये इवैल्यूएट करने के बाद इसका आंसर आ गया है थर्ड क्वेश्चन का। ओके, चलिए देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, देखो कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3। सो लेट कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू एक्स, वही सेम प्रोसेस है। सो क्या आ जाएगा, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। ओके, चलो
देख लेते हैं अब यहाँ पर माइनस अंडर रूट 2 यानी क्या आ जाएगा कॉसेक एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 यानी 45 आ जाएगा माइनस कॉसेक पाई अपॉन 4। सो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉसेक माइनस पाई अपॉन 4। ओके, देख लीजिएगा अभी क्या करना है हमको, इसकी हम प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लिखेंगे। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉसेक इन्वर्स की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कितनी आएगी, क्या दी हुई टेबल में, तो माइनस पाई अपॉन 2 एंड पाई अपॉन 2 माइनस 0। यह लिखते वक्त कभी ये भूल गए होगे तो टेबल में वेरीफाई करते जाइए। ओके, चलो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो हम लिख लेते हैं सेम, माइनस पाई बाय 2 is less than or equal to minus pi upon 4 is less than or equal to pi upon 2. So x is equal to what, minus pi upon 4. So cosec inverse minus under root 2 equal to minus pi by 4 हो जाएगा। ओके, अब और एक चीज़ है उसमें, क्या है देखो, इसमें cot इन्वर्स दिया हुआ है ना, cot इन्वर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू y। सो cot y इज इक्वल टू अंडर रूट 3 हो जाएगा। ओके, सो अंडर रूट 3 कब आता है कॉट का, जब कॉट 30 होता है। कॉट y इज इक्वल टू कॉट पाई अपॉन 6 मीन्स कॉट 30। ओके, सो 0 टू पाई के बीच में इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है। प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज़ 0 टू पाई है कॉस इन्वर्स की ये, तो देखो क्या आएगा, यानी 180 तक है हमारी, कितनी आ रही है 30 आ रही है, यानी ये दोनों के बीच में आ रही है। सो राइट 0 इज़ लेस देन पाई अपॉन 6 एंड इज़ लेस देन पाई। सो y इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 एंड कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 इक्वल टू पाई अपॉन 3। ओके, अब हमको क्या करना है, एज यूजुअल क्वेश्चन लिख दो और क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दो। नाउ पुट वैल्यू इन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 6। अब देखो 4 और 6 का टेबल लिखेंगे तो 12 कॉमन मिल जाता है, तो इसका भी एलसीएम हमको क्या बनाना पड़ेगा, 12। ओके, अब ये देखो 12 बनाने के पहले हमने इससे पहले बता दिए थे कैसे करना है आपको, है ना, इससे पहले हमने आपको बता दिए थे क्या करना है एक्चुअली उसका। तो कैसे करना है उसको, पाई अपॉन 4 यहाँ पर हमको इफ़ 3 से मल्टीप्लाई और इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये 12 हो जाएगा ना, इधर 2 से और इधर 2 से पेंसिल से लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस 3 पाई प्लस 2 पाई, 3 माइनस 2 1 मीन्स माइनस पाई अपॉन 12। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।